दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार हम किसानों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से मजबूत हो और किस तरीके से उचित दाम मिलने चाहिए उसे लेकर वहाँ कवरेज आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें चाहे सोयाबीन की बात करें या फिर लहसुन की बात करें, जिस तरीके से लहसुन के दाम जो बम्पर ऊपर पहुंचे थे, उसके बाद जिस तरीके से चाइना से जो माल आने की खबरें निकल के आई, उसके बाद एक बार फिर भारतीय लहसुन के दाम गिरते दिख रहे हैं और उससे सबसे बड़ा घाटा किसान को हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो अब इससे लेकर व्यापारियों ने भी हल्ला बोल करना शुरू कर दिया और विरोध को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो लहसुन के व्यापारी है वो हड़ताल पे जा सकते हैं। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है। इस वक्त हम प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी नीमच लहसुन मौजूद है, जहां पर हम बात करें किस तरीके से चाइना की जो लहसुन आने की खबरें निकल के सामने आ रही है। व्यापारी जो लामबंद होते दिख रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्या भारतीय जो लहसुन थी उसके किस तरह के दाम थे और अभी किस स्थिति में किस तरह के दाम है। शुरू में जब लहसुन भारतीय के किस तरह के दाम थे और इस वक्त किस तरह के दाम मिल रहे हैं। अभी जो 2 नंबर में चाइना में बॉर्डर से आ रहा है तो उसके हिसाब से 5,000 रुपये भी बाजार मुद्दा हुआ, 4 से 5,000 रुपये बाजार गिरा हुआ है। और जो बॉर्डर पे आपके नेपाल बॉर्डर पे आ रहा है, सिल्लीगुड़ी आ रहा है, हमीरपुर आ रहा है, गोरखपुर बॉर्डर पे आ रहा है, सब बॉर्डरों से जो माल आ रहा है पिकअप द्वारा, गाड़ियों द्वारा, और ये सब लोग रिश्वत लेके ही माल अंदर आ रहा है। बिना रिश्वत के माल अंदर आ नहीं सकता और इसका कड़ा विरोध है। कल हमारे मंडी में भी व्यापारी संघ ने मंडी बंद रखी, लहसुन की मंडी कल बंद रहेगी। और मैं तो ये चाहूँगा सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज ये लहसुन आ रही है, आने वाले समय में आतंकवादी भी घुस सकते हैं। जब बल्क मात्रा में इतनी लहसुन आ सकती है तो उस एरिया से अपने अवैध हथियार आ सकते हैं, अवैध काम हो सकता है। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ के कर्मचारी पैसा ले लेके और माल भेज रहे हैं अंदर, और इससे किसानों को बहुत नुकसान है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी नुकसान है। जिनके पास स्टॉक पड़ा है तो उनके भी 5,000 रुपये कुंटल गिरता है। तो आज मान लो 10 टन की गाड़ी तो 5 लाख रुपये नुकसान लग रहा है। क्या कहेंगे, ऊटी लहसुन को लेकर किसानों में एक अलग से जागरूकता आई और एक माहौल बना के ऊटी लहसुन जो है बोनी चाहिए। उसका रेट जो सुनने में आया कि 400 रुपये 500 रुपये, लेकिन भारतीय जो लहसुन है उसके दाम चाइना की एंट्री होने के बाद गिरते हुए दिख रहे हैं कि वहाँ से जो 120 रुपये किलो के भाव से जो है भारत में यहाँ पर चाइना में लहसुन आ रही है। तो क्या मानते हैं कितना बड़ा अंतर यहाँ पर है। अभी अपने जो माल रहता है, अपने हिंदुस्तान का जो माल है उसका टेस्ट अलग है, और चाइना के अंदर देखो एक तो माल का टेस्ट भी नहीं है। और पहले भी आपको पता है चाइना से वायरस आ चुका है अपने हिंदुस्तान में, तो वो वायरस वाली लहसुन है जो लोग खा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने हिंदुस्तानियों से कि इस लहसुन को सब जने बहिष्कार करें। जब चाइना का सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस लहसुन का भी बहिष्कार करना चाहिए। और अपने यहाँ के अन्नदाता, किसान, व्यापारी, सब इन सबको यहाँ का जो रेट मिलेगा किसानों को अच्छा मिलेगा तो आगे ये भी आगे बढ़ेंगे किसान। क्या कब कल से अनिश्चितकालीन है कि कल एक दिवसीय? अभी 1 दिवस से रखा है नीमच के अंदर, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और मैं तो चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द रोक दिया जाए, कि आने वाले समय में और ये दुविधाई हो जाएगा और हम आम आदमी परेशान होगा। अभी किस तरीके कहाँ तक हाई भारतीय लहसुन के दाम पहुँचे और अभी क्या मंडी में बोली लग रही है? अभी लहसुन नीचे में 15,000 बिक रहा है, ऊपर में 30,000 रुपये तक बिक रहा है, और हाईएस्ट 35,000 भी बिका है, कोई लाट 40,000 भी बिक चुका है। और अभी बाजार में मद्दी है। अभी परसों जो बाजार 2 से 3,000 रुपये घटा था वो चाइना की वजह से। तो क्या मानते हैं चाइना की लहसुन से भारतीय जो लहसुन है उसके दाम गिरे और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ? किसानों को बहुत नुकसान है इसमें, और ये चाइना पे रोक लगा दी जाती है तो यहाँ से 10,000 रुपये ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा बाजारों, किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी बात यही है कि अगर चाइना लहसुन पर रोक लगती है तो भारतीय लहसुन के एक बार फिर दाम बढ़ेंगे। और जिस तरीके लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, कहाँ के आप? हार से क्या लेके आए लहसुन। क्या जिस तरह खबरें निकल के आ रही है चाइना से लहसुन की एंट्री हो रही है और भारतीय लहसुन के दाम गिर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कितना बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान है किसानों को। कितनी लागत बैठती है और किस तरीके से? लागत तो बढ़ती है। क्या कहेंगे आप, कहाँ के हैं? हम मांगोत से हैं, हार मांगोत से। और चाइना का माल आ रहा है, बहुत नुकसान हो गया हमको। उसकी वजह से आज 5,000 का घाटा है। अच्छा, हाँ। लागत कितनी बैठती है? लागत करीब बैठती है, 1 बीघे में करीब 25,000 30,000 की लागत बैठती है। तो नुकसान हो रहा है। हाँ, क्या मांग करेंगे आप कि लहसुन जो चाइना की बंद होनी चाहिए? लहसुन चाइना की बंद होना चाहिए। क्या कहें, कहाँ के आप? भाई मोरवन थ्रवंजमाला नाकली कहीं लहसुन लेना है जी। भाई, या चाइना की लहसुन है बहुत भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। कम से कम 5,000 रुपये कुंटल का नुकसान है आज। तो बंद लेनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सरकार से निवेदन है कि चाइना का माल बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, किसानों को भारी नुकसान है इस बार। क्या कहेंगे, कहाँ के आप? धार से। अच्छा, बहुत ही नुकसान है चाइना की लहसुन आने से। अब कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये का टूट गया है भाव अभी। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि चाइना से लहसुन आ रही है, जिस तरह किसानों में उत्साह है कि ऊटी लहसुन वो होती, और उसका जो भिजवारा लाने में लाखों रुपए लग रहे हैं, और चाइना की एंट्री होती है तो फिर वो आपको जो भिजवारा लाए वो तो बड़ा घाटा किसानों को, बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत नुकसान होगा उससे हमारा।
क्या कहेंगे आप कहाँ से हैं? कटेगा वो? भंडार खरसोद खुर्द होगा, हाँ? खरसोद खुर्द भंडार के पास। अच्छा, क्या चाइना की लहसुन को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे आप किसानों बिल्कुल की नहीं आना चाहिए मंडी में, हैं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए चाइना, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। क्या पहले क्या दाम मिल रहे थे और अब क्या मिल रहा है? अच्छा दाम मिल रहा है अभी 25 से 30 हजार रुपये मिल रहे हैं करीबन कुंटल के देसी लहसुन के। तो बंद होनी चाहिए चाइना की लहसुन। बंद होनी चाहिए बराबर, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो देखा आपने, हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लहसुन की आवक यहाँ पर अंदर मत आने दो, चाइना का माल अंदर मत आने दो, चाइना का माल अंदर मत आने दो, बंद करो चाइना को, चाइना का माल देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है चाइना के माल को लेकर, लहसुन को लेकर जो है विरोध किसान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि व्यापारी भी अब जो है हड़ताल पे जा सकते हैं। जिस तरीके से दाम गिर रहे हैं, अगर बात करें तो लगातार हम आपको वहाँ कवरेज दिखा रहे हैं। चाहे सोयाबीन की बात करें तो किसान चाहता है 6,000 समर्थन मूल्य चाहता है, तो लहसुन के दाम भी लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना से माल आने की बात की जा रही है कि चाइना से लहसुन का माल आ रहा है, वहाँ पर 120 से 130 रुपये किलो हिसाब से यहाँ पर आ रहा है माल। ऐसे में जो है भारतीय लहसुन के दाम गिरते हुए दिख रहे हैं, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है। तो दूसरी तरफ व्यापारी भी लामबंद होते दिख रहे हैं।